एम वर्षिका और मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज है 7 अप्रैल और आप सब जानते हो कि 7 अप्रैल को क्या होता है। आज हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। आज ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो ये वीडियो आज बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सब्जेक्ट से तो रिलेटेड है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका अर्थ क्या है, ये काम क्या करता है, ये इसे समझना पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम खुद तो स्वस्थ रह ही सके, लेकिन साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने लोगों को हम जागरूक कर सके कि हमें खुद भी स्वच्छ और स्वस्थ रहना चाहिए, साथ ही अपने आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ और स्वच्छ दोनों रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखते चलिएगा, आपके लिए मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई हैं। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें बुक में ना दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। चलिए देखते हुए चलिएगा। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। आगे देखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इस संगठन की स्थापना हुई। किस संगठन की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। ये डेट जरूर याद रखनी है आपको। इस कारण प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं ये। तथा लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूक किया जाता है। हम जागरूक करते हैं लोगों को कि देखिए क्या हम कार्य करें जैसे हम बीमारियों से बच सकें। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो WHO है उन्होंने एक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बीमारी ना होना ही स्वस्थ व्यक्ति की निशानी नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर नहीं है तो वो स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर वह व्यक्ति स्वस्थ है जो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम खुश है, प्रसन्न है। जैसे बहुत सारे लोग हैं मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो वो भी हेल्थ, जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंतर्गत वह भी व्यक्ति रोगी ही माना जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ है वह प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक होता है, नई नई चीज़ों का निर्माता होता है। अगर व्यक्ति खुद ही किसी तरीके से ठीक नहीं, अब आप ही सोचिए, आपको किसी चीज़ की टेंशन होती है तो आपको क्या किसी कार्य को या किसी भी काम को करने में मन लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे देखिएगा, वर्तमान में WHO विश्व के 6 क्षेत्र और 194 सदस्य देशों में कार्यरत है। ये याद रखिएगा कि जो WHO में कितने क्षेत्र मीन्स होता है रीजन, 6 क्षेत्रों में कार्य करता है। मतलब WHO ने वर्ल्ड को 6 भागों में जैसे बांट दिया है, और इसके अंतर्गत कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 194। जरूर ये याद रखिएगा, 194 देश इसके सदस्य हैं WHO के, और 6 क्षेत्रों में, 6 रीजन में ये कार्य करता है। ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो WHO है इसके सदस्य तो 194 है, 194, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, कार्यालय है, मुख्यालय नहीं, कार्यालय है या ऑफिस कहा जाए, हेडक्वार्टर कहा जाए, ये कहाँ है? हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, लेकिन इसके कार्यालय कहाँ है? तो ये 150 देशों में इसके ऑफिस मान ले कार्यालय बनाए गए हैं। चलिए आगे देखिएगा कि देखा जाए पूरे वर्ल्ड के मैप को रीजन के आधार पर UNO ने 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अब ये देखिए, जैसे कि हमने कह दिया ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमने कह दिया एक क्षेत्र है, लेकिन आपको भी पता है ना, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर भी है, लखनऊ भी है, अयोध्या है, सुल्तानपुर है, प्रयागराज है, तो ये अलग अलग क्षेत्र हुए। उसी आधार पर ये समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड को भी UNO ने 8 भागों में बांटा है, जैसे कि अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, आसिया, ऐसे। और इंडिया किस रीजन का हिस्सा है? तो भौगोलिक रूप से देखा जाए तो इंडिया साउथ एशिया का हिस्सा है, लेकिन जो WHO ने अपने रीजन को बांटा है 6 क्षेत्रों में, उसमें जो इंडिया है वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। भौगोलिक रूप से इंडिया साउथ एशिया का हिस्सा है, लेकिन WHO के आधार पर साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि 7 अप्रैल 2023 को कितने वर्ष हो गए WHO की स्थापना की? तो 2023 में WHO अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, मतलब 75 साल हो गए इसे बने हुए।
आगे देखिएगा, हर साल इसमें एक थीम होता है, हर बार इसका एक थीम होता है WHO का। तो इस वर्ष का थीम या विषय है सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल। आपने भी पढ़ा होगा, जैसे कि कोई भी योजना शुरू होती है, कोई भी नया चीज़ें से शुरू हो रही, तो इस बार हमने इसका स्लोगन ये बनाया, इसका थीम ये बनाया हुआ है, इस थीम पर इस बार ये बेस्ड है। तो इसीलिए WHO का इस वर्ष का थीम या विषय है हेल्थ फॉर ऑल। देखिएगा, आगे जीके की चीज़ें थोड़ा सा आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत आता है। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय है WHO का। मुख्य कार्यकारी कौन है? इस समय इसके महानिदेशक कहा जाए, ये मुख्य कार्यकारी, इसका मेन हेड कौन है जो WHO को संभालता है? तो उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस। याद रखिएगा, डॉक्टर टेड्रोस। आप इतना भी नाम याद रख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। और ये कहाँ से है? ये इथियोपिया से है, जो कि अफ्रीका का एक हिस्सा है। आइए अब देखते हैं कि किस संविधान के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत या कैसे WHO की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में आयोजित हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन, न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन किया गया, जिसमें WHO के संविधान को अपनाया गया। इसी समय 22 जुलाई 1946, ये जरूर याद रखिएगा। वैसे तो 7 अप्रैल 1948 को माना जाता है कि WHO की स्थापना हुई, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि 22 जुलाई 1946 को 61 राज्य देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। जो भी देश शामिल थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया। शुरुआत करनी चाहिए संविधान के रूप में WHO की 22 जुलाई 1946 में 61 राज्य, कितने राज्य या देश? 61 राज्य या देश के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत में ये कैसे क्या हुआ, भारत इसका सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा, भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। अभी मैंने यही बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है WHO के आधार पर भारत। तो पूछा जाए पूछा जाए भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, जरूर याद रखिएगा, नई दिल्ली। या दक्षिण पूर्व एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली। ओके, आगे देखिएगा, सन 1967 में विश्व के कुल मामलों में से 65% मामले अकेले भारत में थे। देखिएगा, 1967 में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया चेचक को लेकर के। तो कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में जितने चेचक के मामले हैं, उनमें से सिर्फ 65% मामले तो सिर्फ भारत से ही है। पूरे वर्ल्ड में जितने मामले थे, 100 में से 65%, मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में मामले चेचक के भारत में थे 1967 में। तो WHO ने सोचा कि नहीं, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि WHO का कार्य ही यही है ना, लोगों को स्वस्थ बनाना। स्वास्थ्य संगठन ये है, इसका कार्य ही यही है, वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्थ के क्षेत्र में लाभ पहुंचाना। तो फिर 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। चेचक के उन्मूलन मतलब बचाव से खात्मा करने के लिए एक प्रोग्राम का निर्माण किया गया 1967 में। जरूर याद रखिएगा, WHO ने भारत में चेचक के मामलों को खत्म करने के लिए कब शुरुआत की? तो 1967 में। WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से, मतलब WHO ने भी कार्य किया और भारत सरकार ने भी मिलकर कार्य किया, जिसके प्रयास से 1977 में 10 साल बाद ही भारत चेचक मुक्त हो गया। भारत को चेचक से मुक्ति मिल गई। यहाँ पे इसके अब रोगी नहीं दिखाई देते थे। आगे देखिएगा, फिर विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू किए गए। आप भी जानते होंगे, अब भारत हमारा पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। तो शुरुआत कब हुई? 1988 में। ये याद रखिएगा, चेचक से बचने की शुरुआत कब शुरू हुई थी? 1967 में। हमें सफलता कब मिली थी? 1977 में। पोलियो से बचने के लिए शुरुआत कब शुरू हुई थी? पहल शुरू हुई थी 1988 में। इसी के फलस्वरूप वर्ष 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। अब हमारे भारत में 2014 के बाद से पोलियो के मामले दिखाई नहीं दिए हैं। आगे जरूर एक चीज़ देख लीजिएगा कि भारत या साउथ ईस्ट, याद रखिएगा,
जो WHO के बेस पर कहा जाए तो भारत या साउथ ईस्ट एशिया में WHO का प्रतिनिधित्व कौन करता है, कहा जाए निदेशक कौन है, तो डॉक्टर रोडेरिको एच ऑफ्रिन, डॉक्टर रोडेरिको एच ऑफ्रिन, एच ऑफ्रिन, ऑफ्रिन नाम आप याद रखेंगे, आपके लिए फिर भी काफ़ी रहेगा। तो ये कहा जाए, अगर कहा जाए कि भारत में कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है या साउथ ईस्ट एशिया में WHO के साइड से कौन प्रतिनिधित्व करता है, कौन लीडरशिप करता है, तो डॉक्टर ऑफ्रिन। इसी के साथ अगर पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड वाइड मुख्य रूप से इनके अधिकारी, महानिदेशक, कार्यकारी कौन है, मुख्य कार्यकारी, तो डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, तो ये था आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। ये हमारे सब्जेक्ट से तो रिलेटेड है ही, इसी के साथ साथ ये इससे काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमें नॉर्मली भी पता होने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।